हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो में प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स, और आज के हमारे कंटेंट्स हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, सेकंड है एस्ट्रॉयड 465824 2010 FR, थर्ड है राष्ट्रीय पोषण माह, और फोर्थ है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर अ ब्लू स्काईज। तो चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। देखते हैं क्या था करंट में इसमें। 8 immunity boosting product launched under PMBJP for sale through जन औषधि केंद्र across country। तो 8 ऐसे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च किया गया है सारे जन औषधि केंद्र पे। अब PMBJP है क्या? इसको शुरू किया गया था 2008 में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इस उद्देश्य से ताकि जो हेल्थ केयर बजट है लोगों का इंडिया में वो कम से कम किया जा सके, क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रोवाइड किया जा सके इस योजना की मदद से। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया BPPI इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। कुछ फीचर्स इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहला, इंश्योर एक्सेस टू क्वालिटी मेडिसिन। सबसे पहली बात इसकी यही है कि क्वालिटी के मेडिसिन यानी अच्छे स्तर के मेडिसिन प्रोवाइड कराए जाए। सेकंड, एक्सटेंड कवरेज ऑफ क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन एज सो एज टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ मेडिसिन और बाय देयर बाय रिडिफाइंड द यूनिट कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट पर पर्सन। तो ये इसका जो सेकंड वो ये कह रहा है कि एक तरीके का जेनरिक मेडिसिन जो लोगों के बजट से बाहर जा रही थी उनको सस्ते दामों पे प्रोवाइड कराना। थर्ड है, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द जेनरिक मेडिसिन थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिसिटी सो दैट क्वालिटी इज नॉट सिनोनिमस विद द ओनली हाई प्राइस। तो जेनरिक मेडिसिन की एक कह सकते हैं जो अवेयरनेस है लोगों में बढ़ाना, सो दैट लोगों के बीच में एक जो हाइप बना हुआ है कि जो महंगे मेडिसिन होते हैं वही अच्छे होते हैं, सस्ते अच्छे नहीं होते। तो इस तरह के सोच को ख़त्म करना। लास्ट है हमारा पब्लिक प्रोग्राम इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, PSU, प्राइवेट सेक्टर, NGO, सोसाइटी, कोऑपरेटिव बॉडीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। तो एक तरीके से पब्लिक प्रोग्राम है हमारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जिसमें ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा एस्टेरॉयड 465824 2010 FR। देखते हैं क्या था इसमें करंट में। Recently, NASA has been tracking asteroid 465824 2010 FR, which is twice as big as Pyramid of Giza, in expected to cross the Earth's orbit। तो ये जो एक्सट्रॉयड है ये नासा ने अभी उसको हाल ही में ट्रैक करी और माना जा रहा है कि जो गिजा की पिरामिड है उससे भी काफ़ी बड़ी है। About it has been classified as a near Earth object NEO and a potential hazardous asteroid। तो इसको माना जा रहा है कि एक NEO और ये काफ़ी hazardous अर्थ के लिए हो सकता है। NEOs occasionally move close to the Earth as they orbit the Sun and NASA's Center for Near Earth Orbit Study। तो NEO occasionally काफ़ी क्लोज आती हैं। जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जाहिर सी बात है वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि अर्थ के काफ़ी क्लोज आती हैं और साथ ही साथ ऑर्बिट करती हैं सन के। और ये नासा जो सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी है, तो ये इनके द्वारा इसको किया, मतलब यही इसके डिस्टेंस को पता लगा रही हैं। लास्ट हमारा एस्टेरॉयड 465924 2010 FR was discovered in 2010 by the Catalina Sky Survey। तो जो हमारा एस्टेरॉयड है 2010 FR, इसको कैटलिना जो स्काई सर्वे इसके द्वारा खोजा गया था। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय पोषण माह। देखते हैं क्या था इसमें। The third RPM, that is राष्ट्रीय पोषण माह, is being celebrated during the month of September 2020। तो ये तीसरा हमारा पोषण माह अभियान है जिसको सितंबर 2020 में मनाया गया है। अब यह है क्या, व्हाट इज इट? इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड अंडर द पोषण अभियान, द PM's ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। तो ये एक पोषण अभियान के अंदर इसको शुरू किया गया ताकि प्रधानमंत्री जो उन्होंने स्कीम एक शुरू किया जो नरिशमेंट, लोगों में जो माल न्यूट्रिशन की कमी होती है, न्यूट्रिशन बेसिकली, तो उसको फुलफिल किया जा सके। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनकरेज जन भागीदारी ऑर्डर टू क्रिएट अ जन आंदोलन फॉर एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन अमंग्स यंग चिल्ड्रेन
एंड वुमेन एंड टू इंश्योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर एवरीवन। तो उद्देश्य सबसे बड़ा ये कि जन भागीदारी, लोगों को एक इस स्कीम से जोड़ना, अवेयर कराना कि जो माल न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन की जो कमी होती है उससे बच्चों में, जो यंग जनरेशन उनमें और वुमेंस में क्या कमी होती है, तो उस तरह की कोई बीमारी ना हो, उस तरह की कोई चीज़ें क्रिएट ना हो, इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम ये चलाया जाता है। नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बीइंग द नोडल मिनिस्ट्री फॉर पोषण अभियान माह इज सेलिब्रेटिंग इट कन्वर्जेंस with the partner minister and department at national, states, UTs, districts and grassroots level। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये तो अलग अलग राज्यों की जो वहाँ की मिनिस्ट्रीज है, MCW की, WCD की, तो उनके साथ मिलके ग्रासरूट लेवल तक जाते हुए इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फीचर्स क्या है? ड्यूरिंग द मंथ एक्टिविटीज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन अवेयरनेस विल बी कैरिड आउट बाय ऑल द स्टेट और यूटीज अप टू द ग्रॉस रूट लेवल। तो इस महीने में यानी पूरे सितंबर के महीने में न्यूट्रिशन से जुड़ी यानी पोषण से जुड़ी चीज़ों को लोगों को हर राज्य या कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश में ग्रास रूट लेवल पर यानी सबसे निचले स्तर तक जाते हुए लोगों को जागरूक करना ही इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो इस टॉपिक में इतना है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ अ क्लीन एयर फॉर अ ब्लू स्काईज। Recently, the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change will be chairing a webinar of the International Day of a Clean Air for the Blue Sky। तो हाल ही में जो हमारी पर्यावरण मंत्रालय है उसने एक वेबिनार हुआ था यानी इंटरनेट बेस्ड सेमिनार, उसको अटेंड किया फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड फॉर ब्लू स्काईज। अब ये है क्या? व्हाट इज इट? द UNG अडॉप्टेड दिस रिजोल्यूशन टू होल्ड एन इंटरनेशनल डे ऑफ अ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इन 2019। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन अपनाया था 2019 में फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई यानी नीले आसमानों के लिए साफ सुथरे हवा। एम क्या है? रेज public awareness that clean air is important for health, productivity, the economy and the environment। तो लोगों को जागरूक करना है कि हमें स्वच्छ हवा की ज़रूरत क्यों है, ताकि हमारे स्वास्थ्य, हमारा अर्थव्यवस्था और हमारी इकॉनमी अच्छी से चलती रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। Demonstrate the close link of air quality to the other environment and developmental challenges and promote and facilitate a solution that improve air quality। तो ये लोगों को दिखाना कि जो एयर क्वालिटी अगर हमारी अच्छी नहीं रहेगी तो उससे इन्वायरमेंट या किस किस तरह के डेवलपमेंटल चैलेंजेस आ सकते हैं और लोगों को एक तरह से इम्प्रूव एयर क्वालिटी के बारे में भी बताना। नेक्स्ट है bring together diverse international actors for concerned approach for effective air quality management। तो जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं उनके फॉर कंसर्टेड अप्रोच के लिए सो दैट इफेक्टिव एयर क्वालिटी के बारे में लोगों को बताया जा सके, उसकी चीज़ें समझाई जा सके। तो उससे इंटरनेशनल एक्शन है, ये एक्टर्स नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो इंटरनेशनल एक्शंस को साथ में लाना ताकि इफेक्टिव एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को अचीव किया जा सके। थीम क्या था इस बार का? तो क्लीन एयर फॉर ऑल। तो क्लीन एयर फॉर ऑल इस बार का थीम इसका दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।